उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली अनंतनाद को लेकर के होने वाली है और इस वीडियो में ना मैं कुछ फ़ायदे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप अपनी डेली लाइफ में अनंतनाद सुनते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप नीचे की लेयर्स ही सुनो, अगर आप ऊपर की लेयर्स भी सुनोगे ना जैसे झिंगुर वगैरह की इनकी, तब भी आपकी लाइफ में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, तब भी आपको ये फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो अब जो है नहीं कि टाइम वेस्ट न करते फटाफट जो है नहीं कि कुछ फ़ायदों के बारे में बात करते हैं जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब जो है नहीं कि आप अपनी डेली लाइफ में अनंतनाद को सुनते हो। ठीक है, तो देखो नंबर वन फ़ायदा तो यही है कि जो है ना कि जब आप अनंतनाद को सुनते हो तो ये आपकी आवाज़ को ना बहुत ज़्यादा प्यारी बनाता है, बहुत ज़्यादा प्यारी। ठीक है, आपकी आवाज़ जो है ना कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी होने लगती है। सामने वाला कोई भी बंदा आपको सुनेगा ना, तो बस यही मान करके चलो वो सुनता ही चले जाएगा। आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी होगी, आपकी आवाज़ में ना एक साफ अपनापन होगा। आप जो है ना कि आराम से जिसे चाहो उस पर्सन को आराम से दोस्त बना पाओगे, क्योंकि आवाज़ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मैटर करती है। ठीक है, तो नंबर वन पॉइंट तो आप यही मान लो कि जब आप अनंतनाद को सुनते हो ना तो ये आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्यारी बनाता है, बहुत ज़्यादा प्यारी। ठीक है, तो नंबर वन फ़ायदा ये होगा मेरे ख्याल से। आप समझ ही रहे होगे यार, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। आवाज़ आपकी जितनी ज़्यादा प्यारी होगी उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा आपके दोस्त हो गए। आपकी आवाज़ जितनी बेकार होगी, मतलब कर्कश भरी होगी, वो तो चलो नेचर है, मतलब कुछ वैसा मैम बोल सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा सा समझना, एक बोलने का तरीका ना बहुत इफेक्ट डालता है। तो नंबर वन चीज़ तो आप यही मान करके चलो कि ये जो आपकी आवाज़ है ना उसे बहुत ज़्यादा प्यारी बनाता है। ठीक है, अब जो है ना कि दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है ना कि मतलब आपके जो कॉन्फिडेंस है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब कोई बंदा अनदराज सुनता है ना, तो एक्चुअली में जो है ना कि उसे खुद फील होने लगता है, उसे ये पता चलने लगता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और जब ये पता चलने लगता है ना मैं कौन हूँ, तो कॉन्फिडेंस लेवल ना अपने आप ही इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो आप लाइव एग्जाम्पल ही देख सकते हो, मैं आपके सामने बोल रहा बिना किसी स्क्रिप्ट के। मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई ना अपनी लाइफ में, कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह का सहारा वगैरह नहीं लिया, जो मन में आता है डायरेक्ट बोल देता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ना काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देता है, ये बात की श्योरिटी है। ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस ये आपका इतना अच्छा तक कर देगा कि आप चाहे हज़ारों लोगों के बीच भी आपको बुलवाने को बोले तब भी आप बोल दोगे। जैसे मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं अपना ही बोल रहा कि आप मुझे 1000 लोगों के बीच भी बोलने को बोलो, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे पता है, जिस टॉपिक के बारे में मुझे पता है, मैं आराम से बोल दूंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बंदे को एक विश्वास होने लगता है कि एक शक्ति है मेरे पास। ठीक है, मेरे साथ ना पूरा का पूरा नेचर है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, सामने वाला बंदा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। कुछ इस तरीके से, मैं ईगो के पॉइंट से नहीं बोल रहा, बट ये चीज़ें एक्चुअली में होती है। कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ाता है दोस्त ये। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये मान करके चलो कि आपकी जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी तो आप दोस्त आप क्या नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप ही सोच करके बताओ। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया मेरे ख्याल से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज कम है, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ना उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, अब जो है ना कि चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान करके चलो, वैसे ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट ही है, मैं कोशिश करूंगा वैसे स्पिरिचुअल पॉइंट ना ही शेयर करने की, बट फिर भी चलो ये पॉइंट आ रहा मेरे दिमाग में तो मैं बोल देता हूँ कि जो है ना कि आपके जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा मतलब वो होने लगते हैं, सुधार होने लगते हैं। जैसे सपोज करो आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ खराब है, ठीक है, तो आप देखोगे अपने आप ही आपकी रिलेशनशिप ठीक होने लगेगी। ठीक है, जब आप इसे अनंतनाद को सुनते हो। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन फ़ायदा है। यानी मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, सपोज करो आपके दुश्मन वगैरह है या कोई लोग आपसे जलते वगैरह है, ठीक है, कोई ना कोई तो हो गई, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त वगैरह, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपसे जलता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसे अनंतनाद को सुनते हो तो वे भी आपके जो दुश्मन है ना, वे भी आपके दोस्त वगैरह बनने लगते हैं। पता नहीं है कैसे होता है, बट ऐसा होता है, जैसे मैंने देखा है, उसी के बेस पे बोला कि जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो भी आपसे जलना छोड़ देंगे, वो भी आपको प्यार करने लगते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ कुछ इस तरीके से हो गई। पांचवी चीज़ आप कुछ इस तरीके से मान करके चलो, और कि जैसे जो है ना कि आपकी देखो स्टेमिना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, मान करके चलो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ना आपकी उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये, जब आप अनहदरात वगैरह सुनते हैं। क्योंकि माइंड शांत रहने लगता है ना, जब दिमाग शांत रहता है ना, तो हमारी जो शरीर की जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। जिस वजह से क्या होता है, कोई भी बीमारी होगी ना तो वो अपने आप ठीक होने लगती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत तेज़ी से आपकी बीमारी वगैरह ठीक होने लगती है, अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ, जब आप इस अनदरात को सुनते हो अपनी डेली लाइफ में। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया मेरे ख्याल से।
वैसे तो इसके बारे में जितने भी इसके फ़ायदों के बारे में बात की जाए ना उतने कम है, ठीक है? क्योंकि इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। मैं होता ही कौन हूँ इन फ़ायदों के बारे में बात करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदे वगैरह शेयर कर रहा जो कि नॉर्मली मैंने फ़ील किए हुए अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है? वही आपके साथ शेयर कर रहा। तो 5 पॉइंट तो ये हो गए मेरे ख़्याल से। छठा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान करके चलो, और कि अब मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँ, मतलब क्या ही मैं पॉइंट बोलूँ। चलो बोल देता हूँ एक पॉइंट और, छठा पॉइंट वैसे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग शायद इसे ईगो के पॉइंट में ले जाए, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ कि छठा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान करके चलो कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब आप हद नहीं है, अगर आपने आपको किसी ने कुछ बोला ना, वैसे तो आप सबकी बात को टाल दोगे वैसे ही, लेकिन कोई बात अगर आपको दिल पे लगी, समझ रहे आप, तो फिर जो है ना, फिर आप मतलब उस बंदे से डिटैच भी हो सकते हो, ठीक है? इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई कर देगा ये आपकी, समझ रहे थोड़ा सा आप। तो ये जो है ना कि मेरे ख्याल से नुकसान का भी है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट बंदे की हाई होनी भी चाहिए, ठीक है? वरना आते जाते लोग वैसे ही मुंह मारते रहते हैं, तो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे ख्याल से बेटर पॉइंट ही है, अच्छा पॉइंट ही है। तो मेरे ख्याल से छठा फ़ायदा ये हो गया। सातवां फ़ायदा ये हो गया कि देखो, मैं जो है नहीं कि मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे फ़ायदा नहीं बता रहा। स्पिरिचुअल लेवल पे तो इसके अनलिमिटेड फ़ायदे है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पूरी की पूरी टिकी हुई है इस पे। मैं वैसे वैसे फ़ायदे बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से मोटे मोटे, जिसे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। क्योंकि स्पिरिचुअल जो फ़ायदे हैं ना, वो आप अपने अंदर खुद ही फील कर पाओगे जब आप इसे सुनोगे तो, ठीक है? तो पाँच मतलब छः फ़ायदे तो ये हो गए। सातवां फ़ायदा कुछ इस तरीके से ले लो आप, और कि देखो मैं सोच करके बता रहा थोड़ा सा, क्योंकि अभी दिमाग में नहीं आ रहा ना तुरंत के तुरंत, तो थोड़ा सा सोच करके बता रहा कि आपको क्या बताना चाहिए जो आपके जो काम का हो, ठीक है? तो छठा पॉइंट कुछ आप इस तरीके से ले लो कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत अच्छी होने लगती है। आपको यहाँ तक कि ना बचपन की बातें भी एग्जैक्टली याद आने लगती है, ठीक है? कि बचपन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कुछ इस तरीके से। और मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी भी चाहिए, मेमोरी पावर अच्छी होनी भी चाहिए, वरना फिर पढ़े लिखे का फ़ायदा ही क्या? मतलब अगर हम चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे, तो मेमोरी पावर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो है ना कि आपकी जो मेमोरी पावर है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? छठा फ़ायदा हो गया। सातवां फ़ायदा, अब यार ये से फ़ायदा बोलूँ क्या बोलूँ मैं? अब वैसे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना कि दूसरे पॉइंट्स में कवर हो जाता है, लेकिन मैं बोल रहा फिर भी। सातवां फायदा नॉर्मली है कि जैसे जब आप इस अनंतनाद वगैरह को सुनते हो ना, तो इस बात की श्योरिटी रहती है बहुत हद तक कि कोई ना कोई अपोजिट जेंडर है ना, वो भी आपसे अट्रैक्ट होने लगता है। वैसे तो सभी लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपोजिट जेंडर है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। सपोज करो आप एक लड़की हो, तो आप देखोगे, आप इस अनंतनाद वगैरह को सुन रहे हैं, तो आप देखोगे कि कोई आपके पीछे कोई लड़का पड़ गया, ठीक है? वैसे तो लड़कों के पीछे पड़े ही रहते हैं लड़के, लेकिन फिर भी अगर आप अनंतनाद वगैरह सुन रहे हैं ना, तो चांसेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं। आप देखोगे कि कोई लड़का आपके पीछे ही पड़ गया, या आप लड़के हो तो आप अगर इसे सुन रहे, मतलब सही से सुन रहे, क्योंकि इसे नॉर्मली सही भी नहीं सुन पाते लोग, सही से भी नहीं सुन पाते। तो जैसे आप कोई एक लड़के हो और आप इस अनंतनाद वगैरह को सुन रहे हैं, तो आप देखोगे कोई लड़की आपके पीछे पड़ेगी, होता ही है अपने आप ही ऐसा। आप जो है ना, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, जब बेसिकली आप अपनी डेली लाइफ में इस अनंतनाद वगैरह को सुनते हो। एक और पॉइंट शेयर कर रहा, मेरे ख्याल से आठवां हो जाएगा, कि आपके जो घमंड है ना, जो ईगोइस्टिक मतलब घमंड है आपका, उसे जो है ना कि पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है ये, ठीक है? जिससे जो है ना कि नॉर्मली अभी के टाइम पे लगभग आप देखना, ऑब्जर्व कर करके देखना कि घमंड लगभग आपको हर किसी बंदे के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेटस वगैरह से ही चल रहे, घमंड वगैरह अपने आप ही बूस्ट होता रहता है, बंदे का ईगो बढ़ती रहती है। लेकिन जब आप इस नदनाद को सुनते हो ना, तो ईगो आपकी ख़त्म होने लगती है, घमंड आपका ख़त्म होने लगता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से, जो कि जो है नहीं कि मेरे ख्याल से एक अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि घमंडी आदमी किसको अच्छा लगता है यार, तो घमंड वगैरह अगर ना ही हो ना बंदे के अंदर, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मेरे ख्याल से आठवां पॉइंट ही हो गया। नौवां पॉइंट कुछ आप इस तरीके से मान लो कि देखो, सोच करके बता रहा मैं, क्योंकि करंटली एकदम दिमाग में नहीं कुछ चीज़ आती, एडिटिंग तो नहीं है ना वीडियो में, तो थोड़ा सा मैं सोच करके बता रहा आपको कि और क्या आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखो, नौवां पॉइंट आप कुछ इस तरीके से मान करके चलो कि आपका जो सोप वगैरह है ना, देखो सोप वगैरह का कीड़ा सबके अंदर ही होता है। वैसे तो ये घमंड के पॉइंट में ही आ जाएगा, बट इसे थोड़ा सा आप अलग भी रख सकते हो, कि जैसे जो है ना कि नॉर्मली हम सोप वगैरह करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है? तो जो है ना कि आपके अंदर से जो ये सोप का जो कीड़ा है, ये पूरी तरीके से ख़त्म होने लगता है। मतलब आप जरूरी नहीं, आप फिर भी आपका इंटरेस्ट रहता ही नहीं सोप वगैरह में, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट्स पता चल चुके होते हो, तो इस वजह से सोप वगैरह का जो कीड़ा है ना, वो आपके अंदर से ख़त्म हो चुका होता है,
ठीक है, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 9वां फ़ायदा। 10वां फ़ायदा कुछ इस तरीके से मान करके चलो कि जो आपके अंदर की जो जलन है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है, हम जलते रहते हैं अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोसी से, इससे उससे जलते रहते हैं और पूरे दिन परेशान होते रहते हैं। लेकिन जब आप इससे सुनते हो ना, तो जलन आपके अंदर की पूरी ख़त्म कर देता है ये एक टाइम बाद। ठीक है, धीरे धीरे होने लगती है अपने आप ख़त्म, पूरी एक टाइम बाद जा करके ख़त्म होती है जब इसकी नीचे की लेयर सुनाई देती है आपको। ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज करो अभी हो, अभी जो है कि आपका दोस्त, मतलब मैं एक अब किस तरीके से एग्जांपल दूँ, सपोज करो वैसे ही एग्जांपल दे रहा जिससे आप सभी लोग रिलेट कर पाओ कि सपोज करो आपका ही कोई दोस्त है, आपने भी रुपए लगाए एक जगह, उसने भी एक जगह रुपए लगाए, आपको तो चलो फ़ायदा हुआ 10 रुपये का, मैं एक एग्जांपल दे रहा, और उस बंदे को फ़ायदा हुआ 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का। तो आपको अपना 10 रुपये का फ़ायदा नहीं दिखेगा, आप उससे जल भून जाओगे पूरी अच्छी तरीके से। समझ पा रहे हैं आप कि इस साले की इतनी बड़ी लॉटरी कैसे लग गई, इस साले को इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे हो गया। तो आपकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी। लेकिन जब आप इस अनहद को सुनते हो ना, और इसके नीचे की लेयर्स वगैरह सुनाई देती है, तो आप अगर वो 10,000 की, क्या मैं उसे ये बोला 1 करोड़ की भी उसे लॉटरी लगे ना, तब भी आप बिल्कुल भी जलोगे नहीं। ठीक है, इतनी पावर होती है इस अनहद को सुनने की। ठीक है, यानी आपके अंदर के पूरी तरीके से जलन वगैरह पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो मेरे ख्याल से 10 बड़े फ़ायदे थे जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं जब आप अनंतनाद सुनते हो। इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं दोस्त, आप अपनी डेली लाइफ में सुना करो इसे, 5 से 10 मिनट भी सुनोगे ना, तो नॉर्मली देखना आपको कितने फ़ायदे देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से जो मुझे फ़ायदे शेयर करने थे ना, जो आपके काम के थे, मैं शेयर कर चुका। बाकी और भी अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, आप कर करके सुन करके तो देखो एक बार, अगर आपको सुनाई दे रहा तो। ठीक है, तो आप देखना नॉर्मली आपको और भी कितने फ़ायदे देखने को मिलेंगे जिसे आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या कुछ क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।